नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा एक दिन के जनपद प्रवास पर तुवन मंदिर प्रांगण में ब्राह्मण सम्मेलन में सम्मिलित होने आए। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री सिर्फ सुनना चाहते थे। उनकी प्रेस वार्ता सरकार की प्रशंसा तक ही सीमित रह गई। तीखे और कटु ज्वलंत मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सड़कों पर गड्ढे, अफसरशाही के हावी होने जैसे तीखे प्रश्नों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सवालों से बचते हुए नजर आए। नहीं पाए। और आज मैं फिर से कह के जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, माकपा, बसपा, कांग्रेस किसी का इस बार खाता नहीं खुला। रामपुर, आजमगढ़ की जो सीटें थी जिसमें वो दावा किया करते थे कि एक माइनॉरिटी का नाम लेके कि उसके आधार पर वो चुनाव जीतेंगे, वो भी सीट वो हारे हैं। भारी मात्रा में पसमानदा मुस्लिम भी भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ है। बीजेपी ने जाति और धर्म के आधार पर योजनाएं नहीं बनाई। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों लखनऊ में है। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि 9 साल पहले मुंबई में एक प्रोग्राम में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, तब से हम दोस्त हैं, हम फोन पर बात करते हैं। 5 साल पहले जब लखनऊ एक शूटिंग के लिए आया था, लेकिन उनसे नहीं मिल सका, लेकिन अब यहां हूं इसलिए मैं उनसे मिला हूं। वहीं मायावती से मुलाकात पर रजनीकांत बोले कि उनसे नहीं मिलना है। नौ साल पहले बॉम्बे में एक अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था। उस दिन से हमारा दोस्ती चल रहे है। आपस में फोन में भी बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने इधर आया था शूटिंग के लिए। उधर एक्चुअली अखिलेश जी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। ये बड़ी खबर है, पूर्व विधायक पर पत्नी ने एफआईआर दर्ज करा। प्रजापति के खिलाफ तिलवारी बांदा से विधायक रह चुके हैं। पत्नी ने ससुराल में मारपीट का आरोप लगाया है। कार से कुचलने की कोशिश का भी एफआईआर में जिक्र है और आरोप यहां पर लगाया गया है। पूर्व विधायक पर पत्नी, ससुराल वालों से मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस से भी ब्रजेश प्रजापति यहां भिड़ गए। पुलिस ने विधायक पर शांति भंग करने का भी चालान काटा है। शुक्रवार देर रात लखनऊ वृंदावन इलाके की यह घटना है। मामले की जांच में अब पीजीआई पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पूर्व विधायक पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है और बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने एफआईआर में कहा है कि उनके साथ मारपीट की जाती है, ससुराल में उनके साथ मारपीट होती है और उन्हें मारने की कोशिश भी की गई है कार से कुचलकर। ये भी आरोप यहां पर लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत में बारिश न होने की वजह से धान की फसल सहित अन्य फसलों में सुंडी की बीमारी लगने लगी है, जिसके चलते किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करने में लगे हैं ताकि फसल को बीमारी से किसी तरह बचाया जा सके। वहीं किसानों का कहना है कि तापमान अधिक गर्म होने की वजह से धान के पौधों को अंदर से सुंडी काटकर खराब कर रही है। वहीं किसान ट्यूबवेल से सिंचाई कर फसलों को बचाने में अब लगे हुए हैं। सर यही है कि सूंडी की बीमारी ज़्यादा चल रही है सर, इस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? उसके लिए उपाय सर क्या स्प्रे करवा रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, वो दवाई लगा रहे हैं, हर तरीके की दवाई इसमें। क्या है ये बीमारी लगने की वजह यही है सर कि मतलब इसमें बारिश नहीं हो रही, बारिश की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। बताएं बलजीत, धान की फसल में सर इसमें क्या है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा अभी है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से क्या है कि सुंडी जो है ज़्यादा लग रही खेत में अभी है, तो धान का नुकसान बहुत हो रहा है उसमें। तो ये सुंडी लगने की वजह क्या आ रही है?
वजह पानी की कमी हो जा रही है, कुछ मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से जो है बारिश भी नहीं हो पा रही है, इसीलिए हो जा रहा है ऐसा है। क्या नाम है आपका? सत्यपाल। बताएं, इस समय धान की फसल में क्या दिक्कत आ रही है? साहब बीच वाली पोई कट रही है और बहुत से रोग लग रहे हैं इसमें। बता जरा, सुंडी उंडी लग गई है? हाँ, सूड़ी भी लगी है। पीलीभीत में बारिश ना होने की वजह से किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें छाने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धान की फसल में सुंडी का रोग लगने लगा है। जैसा कि किसानों का कहना है, बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर खेत में टेम्परेचर, गर्मी अधिक होने की वजह से सुंडी सहित कई बीमारियां लग गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी की तहसील बीसलपुर क्षेत्र में पड़ने वाले, जहां पर आपको बता दें तुलापुर में एक हम फार्मर यहां पर किसान के घर पहुंचे हैं, जहां पर स्प्रे करते खेतों में दिखाई दिए हैं। जब किसान से वजह पूछी गई है कि आखिर किस चीज का स्प्रे किया जा रहा है, तो किसानों का कहना है कि बारिश ना होने की वजह से, खेतों का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से और खेतों की जमीन गर्मी ज्यादा होने की वजह से सुंडी का रोग लगा है। और सुंडी के रोग के साथ साथ धान की फसल के अलावा भी यहां अन्य बीमारियां भी लगना फसलों में तय हो गई हैं। तो वहीं किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें छा रही हैं और किसान अपनी धान की फसल को बचाने की जिद्दोजहद में लगे हैं। अब देखना होगा कि यहां पर बारिश कब होती है। और पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। कानपुर में जूही थाना क्षेत्र के साउथ एक्स मॉल में गदर फिल्म के दौरान आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि इस समय रहते स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म के दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लग गई। मामला कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली का है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां तेज रफ्तार का मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का जमावड़ा यहां लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर कन्नौज में देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मजदूर की जान ले ली है। मजदूर को जोरदार टक्कर इस कार से लगी, जिसके बाद मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अब मामले की जांच में पुलिस जुटी है। खबर कन्नौज से है, जहां मुख्यालय सहित कस्बों में रात के अंधेरे में खुलेआम अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें कि कन्नौज पुलिस ने खनन कर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर, वहीं खनन अधिकारी को जानकारी होने के बाद सुविधा शुल्क पर खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते बेखौफ होकर रात के अंधेरे में खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल की लापरवाही से एक मरीज की मौत। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही से मरीज की जान गई है। बता दें कि मरीज राम खिलावन को 15 अगस्त को हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां हॉस्पिटल ने मरीज का छोटा सा ऑपरेशन किया था। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता का शुगर कम होने के बाद भी हॉस्पिटल में इंसुलिन लगाई गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और लापरवाही से मौत हो गई। मृतक के बेटे का यह भी आरोप है कि आईसीयू का 50,000 रुपए प्रतिदिन भी कोई सुविधा नहीं दी गई थी। हेल्थ पॉइंट चौराहे पे स्थित है, वहां पे 15 एडमिट हैं। उनके फेफड़े में कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों ने बताया फेफड़े में पानी है, फिर बताया नहीं फेफड़े में गैस है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने फेफड़े के कॉर्नर में एक पाइप डाली, कहा उससे मटेरियल जाएगा। ठीक है, उसके चलते वो आईसीयू पे थे। ठीक है, डेली का सर ये लोग 25-30 हजार रुपए कर रहे थे। हम लोग इसलिए कि चलिए हमारे फादर ठीक हो जाएंगे। रायबरेली के डलमो कोतवाली क्षेत्र के पूरे बवानी दीन गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब गांव निवासी बच्ची का शव फंदे से लटका हुआ मिला।
सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी डलमऊ पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने दोनों की हत्या का आरोप पति और उनके परिजनों पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मां बेटी की मौत की सूचना मिली थी। शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारे बहन को फांसी लगा के गड़बड़ ने मिलके मारा है। और उसकी लड़की भी थी? हाँ, लड़की, छोटी लड़की भी नन्ही सी थी, उसको भी मार दिया गला दबा के। किसने मारा है? अरे सब लोग घर पर मिलके मारे हैं। नाम रिंकू हो गए और इनका नाम महेंद्र नहीं है, मगर पूनम नाम है और तीरथ रानी नाम है। जब घर में 5 लोग जितने सदस्य सब घर पर मिलके मारे हैं हमारी बहन को। देखें, आज दोपहर सीएचसी डलमऊ द्वारा एक मेमो स्थानीय थाने डलमऊ को भेजा गया, जिसमें ये बताया गया कि ग्राम पूरे भवानीदीन की रहने वाली ज्ञानवती, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, और इनकी नवजात पुत्री जिसकी उम्र 1 माह है, दोनों पाए गए और मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर हमारी स्थानीय पुलिस तत्काल हॉस्पिटल पहुंची और दोनों शव को सुपुर्दगी में लेते हुए पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। कन्नौज में सुबह रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के यूपीटी के पास रेलवे राहगीरों ने एक शव पड़ा देखा। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से निकले आधार कार्ड और मोबाइल के जरिए उसकी शिनाख्त की है। मृतक सदर के ही खिदरपुर गांव का रहने वाला है, जिसकी पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि देर रात वह अपने रिश्तेदार के साथ काम करने कानपुर जाने के लिए निकला था। परिजन साथ लेकर जाने वालों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उनको भतीज लड़का ले आया कानपुर से जाने के लिए, फिर वहां जा रहे थे, इसको हम पुताई में काम करेंगे। अभी हम लोग सवेरे जानकारी हुई, रात की घटना। क्या नाम है इनका जो खत्म हुआ है? खत्म हुआ नाम नहीं पता। क्या नाम है? अक्षय। कहाँ के रहने वाले ये? खिदरियापुर। अच्छा, कोई घटना के बारे में कुछ जानकारी? ये कहाँ का मामला है? ये यही है, जागरण पब्लिक स्कूल के सामने। लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद आम की मिठास से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शहीदों को हर पल याद दिलाने के लिए मलिहाबाद हमदर्द नर्सरी कारोबारी जुबैर अहमद ने 15 अगस्त मैंगो तैयार किया। अब शहीदों की याद में देशभक्ति की मिठास तो टपकेगी, साथ ही देश के राष्ट्रीय पर्व की भी याद दिलाता रहेगा। नर्सरी कारोबारी ने बताया कि 15 अगस्त 26 जनवरी को शहीदों की याद करते हैं। मैंने हर पल घर शहीदों की याद से जुड़े रहने के लिए 15 अगस्त मैंगो तैयार किया है। मैं हिंदुस्तानी हूं, शहीदों की शहादत को भूल ना पाएंगे, इसके लिए तैयार किया है। आने वाले समय में 15 अगस्त मैंगो का पौधा पूरे विश्व में होगा। लोग सम्मान के साथ गांव शहर में पौधा दिखेगा और वीर सपूतों की याद दिलाता रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त मैंगो हमने इस वजह से तैयार किया। लोग साल में एक बार याद करते थे। जब 15 अगस्त आता था तो जब भी हम लोग की भी याद आती थी। 26 जनवरी है, जैसे एक बार आई याद कर लिया उसी दिन। पौधा जो हमने इस वजह से आम तैयार किया है, इस वजह से कि जो है रोज 15 अगस्त का शहीदों की याद दिलाए। आदमी खाएगा तो याद दिलाएगा।
पहाड़ों में हो रही बारिश और बादल फटने से हरिद्वार और नरौरा बांध से लगातार आ रहे पानी से गंगा ने चेतावनी बिंदु पार कर लिया है। गंगा का जलस्तर कटरी के गांवों तक पहुंच गया है। कटान शुरू होने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि चैनपुरवा और भोपाल का पुरवा की हालत ज्यादा खराब है। यहां पर पानी खेतों के साथ गांव के अंदर भी पहुंच गया है। वहीं डीएम ने कई गांवों को खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। बैराज पर गंगा के खतरे का बिंदु 114 मीटर है। हरिद्वार और नरौरा डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 114.270 मीटर तक पहुंच चुका है। इधर बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। शुक्लागंज में बाढ़ के हालात गहरा गए हैं। शुक्लागंज में गंगा चेतावनी बिंदु 112 मीटर को पार कर गई है। इससे गंगा कटरी से जुड़े गांवों में हड़कंप मचा हुआ है। जो गंगा जी का जो जलस्तर 114.4 मीटर पे है आज सुबह का जो जलस्तर, और जो डिस्चार्ज है 3,90,000 क्यूसेक के आसपास है, जो आज सुबह 8 बजे हमारा लगातार हम लोगों के द्वारा जो सिंचाई और राजस्व विभाग की जो टीम के द्वारा लगातार निगरानी की जाती है। और डेली जो प्रभावित ग्राम पंचायत है कटरी क्षेत्र के, उस क्षेत्र में लगातार हमारी टीम के द्वारा पेट्रोलिंग भी की जा रही है। पालपुरवा है, यहाँ प्रशासन मदद कर रहा है, वो भी थोड़ी बहुत अभी की है। जैसे कि यहाँ ट्रैक्टर अभी चलवाया है, राजस्व विभाग ने निःशुल्क वो भी चलवाया है। और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पानी का जल स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है अभी, तो यानी अभी यहाँ खतरा और भी बढ़ सकता है। अभी हाई हुई है, पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसका पानी छोड़ा जा रहा है लगातार, तो बाढ़ है हमारे यहाँ। फसलें काफी बर्बाद हो गई किसानों की, और गाँव के आसपास पानी पहुंच गया है। अभी गाँव के अंदर प्रवेश नहीं किया है किसी भी गाँव में पानी। एक छोटा सा गांव है हमारा भगवान दिनपुरवा, जिसमें करीब 22 परिवार रहते हैं, वो बिल्कुल गंगा जी के किनारे है। उस गांव में थोड़ा सा पानी बिल्कुल गांव से लगा हुआ है। सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद यादव ने इस बार अपनी पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। शिव प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं शिव प्रसाद यादव ने सैफई में परिवार राज की बात कहते हुए कहा कि दूसरे यादवों को कभी बढ़ने नहीं दिया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम नरेश यादव के शासनकाल के दौरान समूचे उत्तर प्रदेश के यादव समाज के प्रति सर्व समाज के मन में श्रद्धा और सम्मान की भावना रहती थी, क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के सर्व समाज के साथ साथ पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों में काम किया है और कभी भी अपने चहेतों को हल्ला बोल के अनुमति। जैसे ही सत्ता की चाल लगी और वे राजनीति में ताकतवर हुए, तभी से ही प्रदेश में सैफई परिवार ने अपने रिश्तेदार, परिवार व गोत्र के चहेते यादवों को ही सदा सुख प्रदान किया और नियमों को ताक पर रखकर सरकारी नौकरियों, शस्त्रों के लाइसेंस और राजकीय ठेकेदारी गोत्रवाद के आधार पर अपने ही चहेतों को बांटी गई। पार्टी को खड़ा करूंगा, इसके बाद भी थूके पिटे लोग अपने ऊपर, भले समाज के यादव जो अपने ऊपर हल्ला बोल का कलंक लगाए हुए हैं, आज सर्वजन सुखाय पार्टी के माध्यम से ये हल्ला बोल का कलंक अपने माथे से मिटाना चाहते हैं। सैफई परिवार जब भी सत्ता में रहा, जब भी सत्ता में रहा, इनके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जंगल के बीहड़ के बदमाशों की बेटियां और अपने धान मिलों में करवाई, जीवन यापन कर रहा है। जितनी बदमाशी की गई। पीलीभीत का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह और ब्लॉक प्रमुख गीता देवी के प्रतिनिधि महीप सिंह चंदेल, भारी संख्या में बीजेपी नेता और क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों से मटकी में मिट्टी भरकर लाई गई और शहीद स्मारक के सामने वृक्षारोपण कर शहीदों की याद में वृक्षारोपण किया गया। लोग हमेशा शहीदों को याद रखें। वहीं एपीओ अंकित भागवत ने कहा कि मटकी कार्यक्रम का आयोजन अधिकारियों के आदेश पर निरस्त कर दिया गया। तारीख फिक्स होने पर आयोजन किया जाएगा।
विकासखंड बेलसंडा के अटल सभागार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा श्री संजीव प्रताप सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधित्व करने वाले श्री महीप सिंह चंदेल जी एवं अनेकों भाजपा कार्यकर्ता अधिकारी पदाधिकारी इस प्रोग्राम में सम्मिलित रहे, जिनके द्वारा यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं शहीदों को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके की गई। टाइगर रिजर्व के जंगलों के किनारे रह रहे ग्रामीणों के लिए अब हिंसक वन्य जीवों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जंगल के किनारे तार फेंसिंग न होने के कारण आसपास रहने वाले ग्रामीणों पर आए दिन बाघ, तेंदुआ या अन्य हिंसक वन्यजीव हमला कर रहे हैं, जिससे अब मानव वन्यजीव संघर्ष काफी बढ़ गया है। लगातार बाघ, तेंदुआ समेत कई हिंसक वन्यजीव जंगल से बाहर निकलकर बस्तियों में घुस रहे हैं। इससे ग्रामीणों की जानें भी जा रही हैं। इसी साल 30 मई से अब तक बाघ 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, तो वहीं अब तक 7 साल में पीलीभीत में लगभग 40 लोग टाइगर के शिकार हो चुके हैं। वहां पर दहशत मचा रखी है। अच्छा। काश्तकार को बहुत परेशान है काश्तकार, और ये सरकार इसकी रोकथाम करे, वरना हम किस काश्तकार क्या करेंगे, खेत पे जाना दुश्वार हो गया। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं, और पब्लिक यहाँ भी परेशान है, और साथ में ऐसा नहीं कि विभाग परेशान नहीं है, विभाग के लोग भी कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें 3 लेवल से काम होना चाहिए। एक तो ये कि जंगल के किनारे जो ग्रामवासी रह रहे हैं उनको बार बार जागरूक करने की जरूरत है, खासतौर से नौजवानों को, और उसके लिए एनजीओ से भी विभाग को बात करनी चाहिए। अपने खेत में पानी भर रहे थे, जब खेत में पानी भरते भरते 4 बज गए तो इन्होंने मतलब पानी भरा है, और ये बोले हैं साहब, इनने कुछ भी सोचा, मौके पर कोई नहीं था, मैं भी नहीं था, तो पानी इंजनियां बंद की होगी, बंद करके साहब उन्होंने क्या मन पे उनके आई क्या नहीं आई, वो किधर के लिए चल दिए किधर नहीं चल दिए, इसके बारे में नहीं जानता। जब हम शाम टाइम उन्हें देखने गए 6 बजे तो वहाँ नहीं मिले। कि हमारे यहाँ पे जो विगत 2 माह में घटनाएं हुई हैं, उसमें एक घटना सेढ़ा गांव की जो तेंदुए के कारण हुई है, वो एक ऐसी घटना है जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो घटनाएं हुई है वो एक्सीडेंटल घटना हुई है, और हाल ही में जो घटना हुई है वो जंगल के अंदर की घटना है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जंगल के अंदर की घटना है। तो उस घटना को मैं मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें जो हमारे जिसकी दुर्घटना हुई थी वो जंगल के अंदर किसी कारणों से गए थे और उनका सामना टाइगर से हो गया था। पूरा मामला ये है, मेरे पापा मेरे चाचा रात इंजन चला रहे थे धान काटने के लिए, मेरे चाचा उस साइड में थे ट्रैक्टर पे बैठे, मेरे पापा पानी थे, मेरे पापा मेरे खेत में देखते रहे पानी, कहाँ पे इंजन चला है, बाघ शेर आया उनको उठा ले गया, शाम में पूरे गन्ने में देखता रहा। मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ। कितने लगभग कब की बात है? लगभग ये साहब 11-12 बजे की बात है। ये जो राम मूर्ति और एक इनका बेटा था चंद्रपाल, ये अपने खेत पे आए थे, इनका खेत बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है, तो इन करीब 11-12 बजे आए तो इन्होंने स्प्रे लगाई, पानी भरना शुरू किया, लड़के का काम हो गया, वो 4 बजे निकल गया। पिताजी से इसने कहा कि आ जाना, बोले मैं पानी भर के वापस आ रहा हूँ, पिताजी वापस नहीं आया, तो इसने ढूंढना स्टार्ट किया, तो रात होने के कारण कहीं कुछ पता भी नहीं लगा। तो जब सुबह देखा गया, रात सूचना दी गई थाने में, उसके बाद सुबह ढूंढा गया तो थोड़ी आगे ही 1 किलोमीटर अंदर शव खींच के ले गया शेर इनका। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।